अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। देखिए, योगी सरकार ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन जब से सरकार आई है तब से मेंटेन किया है। जहां जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप हम अपने कार्यों को पूरा करने के लिए और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर कुछ नई चीज़ें भी लानी पड़ती हैं। इसलिए अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। ये सही है कि आज 12:20 पर विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होगा। क्योंकि आप कई बार बजट पेश कर चुके हैं वित्त मंत्री के तौर पर, तो इस बार चूंकि महाकुंभ सामने है तो कितना जो है मुश्किल होता है अनुपूरक बजट बनाना, क्योंकि जब जिम्मेदारियां तो होती ही हैं लेकिन उम्मीदें उससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और क्योंकि आप लोग खुद भी जो है तमाम जगह जा चुके हैं और सबको निमंत्रण दे रहे हैं, पूरे देश दुनिया के लोग जो है यहाँ पूरे महाकुंभ में आएंगे, तो कितनी जो है इसमें जो चुनौतियाँ रहती हैं? हर चुनौती का समाधान भी है, कोई ऐसी नहीं है कि इसका समाधान ना हो। इसलिए वित्त मंत्री अच्छा, ये विपक्ष जो है बार बार क्यों कहता है कि अनुपूरक लाने की क्या जरूरत है, पहले बजट तो खर्च करें? मैंने कहा ना कि जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही किया जाता है। तो बजट में कुछ और भी होंगे कि सिर्फ कुंभ को ही लेकर ही योजनाएं होंगी? और एक बड़ा बजट 14,000 करोड़ के आसपास का बजट बताया जा रहा है अनुपूरक। मैंने बताया ना कि जो खास तौर से जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसी के अनुसार हम लोग व्यवस्था करते हैं। अच्छा, एक चूंकि आपका जो शायराना अंदाज है उसमें जो है बजट को लेकर कुछ अगर आप बताना चाहें, क्योंकि महाकुंभ है सामने और आपका जो अंदाज है वो विपक्षियों में भी बड़ा लोकप्रिय है, तो उस पर कुछ आपको जो है कुछ बताना चाहें कि बजट का एक संकेत जो है देना चाहें। कुछ चीज़ें जो हैं वो पद में कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, बजट को पद में कैसे कहेंगे? मैंने जैसा जो गद्य में कहना था वो कह दिया, उसे पद कहना तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो विपक्ष को ही जवाब दे दीजिए अपने अंदाज में, क्योंकि सदन के अंदर तो आप अक्सर देते रहते हैं विपक्ष को जो सुशासन है वही जवाब दे रहा है। और कल माननीय योगी जी ने जवाब दिया भी था। कल तो जो है विपक्ष इसको लेकर बड़ा हमलावर भी हो गया कि जो है इस तरह की चीज़ें हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं वो चले गए, उनके साथ हम चले गए होते तो ये ज़्यादा बेहतर होता देश छोड़कर। सभी लोगों के लिए हिंदुस्तान बेहतर है, ये विद्वानों ने भी कहा है। और आज की स्थिति में हिंदुस्तान एक अत्यंत प्रोग्रेसिव स्टेट है। पिछले 10 साल में हमने ज़बरदस्त तरक्की की है हर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन कोई एक घटना से नहीं बदला, लगातार पब्लिक का परसेप्शन बदलने के लिए लगातार इस प्रकार की निर्णय लिए गए, ऐसी योजनाएं बनाई गई कि लोगों के दिलो दिमाग पर यही है, ये सरकार बेहतर कर रही। तभी तो 37 साल के बाद योगी सरकार रिपीट हुई है। मोदी जी के ऊपर और योगी पर लोग ज़बरदस्त विश्वास करते हैं। एक सवाल ये है कि आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर लोकसभा में जो है पेश करने की तैयारी, इसके लिए व्हिप जारी किया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है जरूरी कितना है? देखिए, हिंदुस्तान के किसी न किसी स्टेट में लगातार चुनाव होते रहते हैं, तो ये इसके लिए यही सोचा गया है कि अगर जो इलेक्शन है वो एक साथ हो जाए तो हमारा धन भी बचेगा और समय भी बचेगा। कहीं न कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, विकास का काम रुक जाता है। तो बेहतर करने के लिए सोचा जा रहा, अच्छा करने के लिए सोचा जा रहा, तरक्की के मार्ग पर हम तेजी से बढ़ें
उसके पीछे यही भावना है। लेकिन ये विपक्ष कह रहा है कि इतना बड़ा जो है फोर्स कैसे लाएंगे, डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा ये जो है रीजन रहेगा कि जब इलेक्शन इस तरह के होंगे तो डिप्लॉयमेंट। इसके ऊपर डिटेल उन्होंने एक बहुत सक्षम कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आई, अब उसके ऊपर चर्चा होगी, जहां जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। इस वक्त इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ यूपी सरकार में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना थे, जिन्होंने बताया कि इस बार के अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास हो सकता है कुंभ को लेकर। इसके साथ साथ उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी ये कहा कि इसकी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है वित्त